जैसे ही कहा है तो कयाधु कहने लगी, बहन कोई बात ना है, अगर तुम नहीं बचाओगी मेरे बेटा को तो कोई बात नहीं बहन, लेकिन मैं भगवान के भरोसे छोड़ करके जा रही हूं, क्योंकि कहते न कि जागो राखे साइया और मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके चाहे जगबेरी हो। कह करके कयाधु चली आई है और प्रहलाद को लेकर सिंह का जो ईंधन इकट्ठा कराया उसमें बैठ गई है। मेरी कथा के श्रोता बंधुओं, आग लगी है, शीतला नाम का चीर ओढ़ करके बैठी, पवन ने वो चीर और सिंह का के तन से हटा करके और प्रहलाद के तन से लिपटा दिया और सिंह का जल की राख हो गई। सिंह का में आग लग गई और प्रहलाद भगवान का नाम रट रहे थे, राम 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 कह रहे थे, कुछ नहीं बिगड़ा। अब जैसे ही प्रहलाद बच गए और सिंह का जल गई और ये लपट जैसे ऊपर आकाश की तरफ गई, देवताओं ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए देवता और बहुत खुश हुए हैं और खुश होकर के उन्होंने फूलों को बरसाया, एक दूसरे में गुलाल लगाया, रंग लगाया, जश्न मनाया, खुशी मनाई। जब खुशी मनाई है तो इधर क्या देखा है, जो राक्षस थे उन्हें बड़ा बुरा लगा, उन्हें बुरा लगा है। उन्होंने सोचा कि एक तो हमारा इंसान खत्म हो गया और इन्हें खुशी चढ़ी है, तो उनके लिए क्रोध आया और गुस्से में आकर के उनके हाथ में जो भी पल्ले पड़ा, कीचड़ मिल गई तो देवताओं ने कीचड़ी मारना चालू कर दिया, गोबर पल्ले पड़ गया तो गोबर ही मारना चालू कर दिया, और धूल पल्ले पड़ गई तो धूल ही मार दी। और तभी से ये होली का त्योहार मनाते हैं। और ये 100 रुपये वीरेंद्र सिंह साग के आसमानपुर, 100 रुपये बुद्धिपाल साग के आसमानपुर उस्मानपुर, ये 100 रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कन्हैया इन्हें धर्म की ओर बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और ठाकुर जी की दया दृष्टि इनके ऊपर बनी रहे। इन्होंने लिख दिया है, अच्छा जो अच्छा लगे वो बजा। लिखा है कि उसी दिन से होली का त्योहार मनाने लगे। कहते हैं ना, आज भी के लपट अगर ऊंची उठ जाए तो कह देते हैं कैसी जल गई होलिका जैसी। तभी से होली का त्योहार मनाने लगे। ध्यान रखना, आज भी देवता हैं और आज भी राक्षस हैं। जो देवता होते हैं वो रंग और गुलाल की होली खेलते हैं और जो राक्षस होते हैं वो पूरे गांव की नालियां साफ कर देते हैं। तो सभी से कहना है कि कोई राक्षस न बने, सब देवी और देवता बने। रंग और गुलाल की होली खेलो, जरूरी नहीं है कि आप धूल मिट्टी की, कीचड़ की, गोबर की होली खेलो। ये राक्षसों का काम था। होली नहीं खेली उन्होंने, देवताओं ने खुशी मनाई, उन्होंने क्रोध में उड़ाया था ये धूल मिट्टी को। उसी दिन से ये त्योहार मनाने लगे। प्रहलाद बचकर के पिता के सामने आए और पिता से आकर के कहा है कि हे पिताजी, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे जितने भी उपाय थे तुमने सब कर लिए, लेकिन फिर भी हम बच गए। तुम्हारी बहन थी वो भी मर गई, हम बच गए। लेकिन हे पिताजी, मुझे मारना चाहते हो, मेरी मौत ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं हे पिताजी? और प्रहलाद बोले हैं
सोनियो पिता तुम हमारे, बोले प्रहलाद हे पिताजी के सोनियो पिता तुम हमारे, बोती गई है त्यारी काम से। सुनियो पिता तुम हमारे, बोती गई है त्यारी काम से। प्रहलाद ने जैसे ही कहा है, उसी समय हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया और गुस्से में आकर के उन्होंने खम्बा को गर्म कराया और कहा कि अब इससे लिपट जा, अब देखता हूं कि तेरा राम कहाँ है। जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलावे धुन का राम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने, बतलाई अब तेरा राम कहाँ। प्रहलाद कहने लगे पिताजी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि मेरा राम कहाँ है। तुझ में भी है मुझ में भी है, इस खंबे में तलवार में है। पिताजी भगवान मेरा हर जगह पर है, जहाँ भगवान के नाम की चर्चा चलती है वहां मेरा पिता खड़ा हुआ है। हे पिताजी ऐसी बातें तुम क्यों कर रहे हो। कहा कि इस खम्बे से लिपट जा। उसी समय प्रहलाद ने सोचा ये गरम खम्बा अब मैं क्या करूं। तब तक देखा कि भगवान एक छोटी सी चींटी का रूप बना करके इस खम्बे पर घूम रहे हैं। जब देखा है तो सोचा इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा भला क्या बिगड़ जाएगा। जैसे लिपटने को तैयार हुए तब तक खम्बे में परछाई मालूम पड़ी है और खम्बे में परछाई मालूम पड़ी। बढ़िया हुआ क्या है। और ये 100 रुपए अनिल डॉक्टर कासवन से, ये 100 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान के लिए धर्म की ओर बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, ठाकुर जी की दया दृष्टि इनके ऊपर बनी रहे। जब उन्होंने देखा है तो खम्बे की तरफ देखा हिरण्याकश्यप ने तो उसमें भगवान की परछाई मालूम पड़ी और परछाई मालूम पड़ी तो घूंसा मारा है खम्बे में। एकदम नरसिंह भगवान
घूसा मारते ही खम्मा को फाड़ करके बाहर निकल कर आ गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और जैसे निकल के आए हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों तुम कौन हो, क्यों आए हो? बोले तुझे मारने आया हूं। बोले ऐसे ही नहीं मरूंगा। दोनों में युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप को गोदी में उठा करके नरसिंह भगवान महल की जो दहली थी वहां ले आए और घुटनों पर डाल लिया है और कहा कि अब तुझे मैं मारूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान लगे हुए हैं। उन्होंने कहा वरदान लगे हुए। नरसिंह भगवान बोले कौन से वरदान लगे हुए हैं बताओ। सुनो, आप हमें नहीं मार सकते, इसलिए नहीं बाहर मरूंगा नहीं भीतर मरूंगा। ना ही आप बाहर हो ना ही भीतर हो, देख लो महल की दहली पर हो। फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? नहीं नीचे मरूंगा नहीं ऊपर मरूंगा। आप ना ही नीचे हो ना ही ऊपर हो, मेरे घुटनों पर लेटे हो। फिर भी नहीं मरूंगा। न किसी नारी से मरूं न किसी नर से। ना मैं नारी हूँ ना ही मैं नर हूँ। नहीं किसी देख लो मनुष्य का जैसा शरीर है और सिर मेरे शेर का है। फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। मेरे पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे पास केवल ये नाखून है नाखून, इनसे तुम्हारे पेट को फाड़ूंगा। फिर भी नहीं मरूंगा। नहीं 12 महीनों में मरूंगा। कोई बात ना, एक महीना अलग से बनाए देता है। फिर भी नहीं मरेंगे। नहीं दिन में मरे न रात में। ना दिन है न रात है, देख लो संध्या का वक्त है। अब हमें जमालम फत्ते किनारे ही पाई गई। मनवारे दो ही हो। ताई से तो कह रहे अब काय मार ने बाल बच्चे को ख्याल रखिए। इतना कहने के बाद नरसिंह भगवान ने पेट को फाड़ दिया। क्रोध शांत नहीं हुआ। नारद मुनि ने लक्ष्मी मैया को भेजा, क्रोध शांत नहीं हुआ। क्योंकि ध्यान रखना स्त्री के लिए, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी मैया को इसलिए भेजा था क्योंकि पति कितना भी गुस्सा में क्यों ना बैठा हो और पत्नी चाहे तो 1 मिनट में खुश कर देगी। पत्नी चाहे तो गुस्सा शांत कर देगी और पत्नी चाहे तो अच्छे भले मूड में बैठो हुए आदमी और तो गुस्सा दिलवाई देगी। पत्नी चाहे वैसा कर सकती है। जे विवाही माताएं होती है ना, इनके बारे में जितना भी सोचो उतना कम है। सोच नहीं पाएंगे। इनका दिमाग वो तो भगवान ही जाने बाने बना हुआ है। तो कैसो इनको दिमाग हुआ कैसे बनाओ। जा दिन हमें जल लगती है कि सब दुनिया बनाई और एक दिन बैठ करके खाली टाइम में, बिल्कुल खाली टाइम में इनको दिमाग को बनाओ भगवान ने। कोई पता ना है। पल में कछुए पल में कछुए, हाल बात को कछु कह दे और हाल ही पलट देवे। कोई पता ना है। क्योंकि एक कवि कहता है